नमस्कार। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यूट्यूब चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। आइए जानते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक महिला ने अपने लिए मनचाही योग्यता वाले, मनचाही गुणों वाले पति को आकर्षित किया। यह कहानी डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में दी गई है। इसके साथ ही यह तकनीक भी दी गई है कि आप कैसे अपनी मनचाही गुण वाले और मनचाही योग्यता वाले पति को आकर्षित कर सकते हैं। तो आइए इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं। शीला बी, जिन महिला का नाम शीला बी था, वो कई सालों से काम कर रही हैं। उसने मुझसे कहा, डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी बुक में लिखते हैं कि शीला बी ने मुझसे कहा कि मैं 3 आदमियों से शादी कर चुकी हूँ और तीनों ही निष्क्रिय तथा दब्बू थे। निष्क्रिय, डरपोक, दब्बू आदमी थे तीनों। वे निर्णय लेने तथा प्रत्येक चीज के लिए शीला बी पर निर्भर रहते थे। मेरी तरफ ऐसे ही मनुष्य क्यों आकर्षित होते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जिनके सामने अनेक लोग अपनी समस्या लेके जाते थे और उसका समाधान वे आसानी से कर देते थे। तो शीला भी अपनी समस्या लेके गई। उनकी 3 शादियां हुई और तीनों ही पति निष्क्रिय, डरपोक, दब्बू थे जो उनसे दबे रहते थे। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने पूछा कि क्या दूसरी शादी करने से पहले वह जानती थी कि उसके होने वाले पति से पहले पति जैसा ही चरित्र था? तो उन्होंने कहा नहीं। उसने जोर देकर कहा, नहीं, अगर मैं पहले से जानती कि वह इतना दब्बू है तो मैं उससे शादी ही नहीं करती। यह मेरे तीसरे पति के साथ हुआ। दिक्कत उन आदमियों में नहीं थी जिनसे शीला ने शादी की थी, दिक्कत तो उसके अपने व्यक्तित्व की बनावट में थी। ऐसा डॉक्टर जोसेफ मर्फी लिखते हैं। वह बहुत हठीली थी, शीला भी बहुत हठीली थी और प्रत्येक स्थिति पर नियंत्रण करना चाहती थी। एक स्तर पर वह ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो दब्बू और निष्क्रिय हो, ताकि वह स्वयं निर्णय ले सके, निर्णायक भूमिका निभा सके। उसकी अधिक गहरी आवश्यकता ऐसे जीवन साथी की थी जो उसकी बराबरी की हो। उसकी अवचेतन तस्वीर ऐसे मनुष्य को आकर्षित कर रही थी जिसे वह चाहती तो थी, लेकिन शादी के बाद उसे पता चलता था कि वह उसकी वास्तविक आवश्यकता पूरी नहीं करता था। उसे सही प्रार्थना प्रक्रिया अपनाकर इस दुचक्र को तोड़ना सीखना पड़ा। शीला भी एक तेज तर्राट और ऐसी महिला थी जो सब पर अपना नियंत्रण रखना चाहती थी। उन्होंने अपने मानसिक तस्वीर में, अपने मन में, अपने अवचेतन मन में यह तस्वीर बना रखी थी। इसी कारण से उन्हें दब्बू, डरपोक और निष्क्रिय पति मिलते थे। वह चाहती थी कि उनकी अच्छी पति से शादी हो, लेकिन अंदर से उनकी ज़्यादा भावना यह रहती कि मैं नियंत्रण रखूं, मैं अपने पति पर नियंत्रण रखूं। इसलिए उन्हें 3 पति मिले, तीनों डरपोक, दब्बू, निष्क्रिय थे। अब इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए वे डॉक्टर जोसेफ मर्फी के पास गईं और वे क्या सुझाव बताते हैं, आइए देखते हैं। शीला बी को सच्चाई पता चल गई कि जब आप विश्वास करते हैं कि आप आदर्श पार्टनर पा सकते हैं तो आपको अपने विश्वास के अनुरूप ही मिलेगा। पुराने अवचेतन तंत्र को तोड़ने और अपनी तरफ आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए शीला ने इस प्रार्थना का प्रयोग किया। मैं अपनी मानसिकता में उस तरह का मनुष्य रख रही हूँ जिसकी मैं गहराई से इच्छा करती हूँ। मैं जिस पुरुष को पति के रूप में आकर्षित करती हूँ वह प्रभावी,
सशक्त, प्रेमपूर्ण, सफल, ईमानदार, वफादार और निष्ठावान है। उसे मुझसे प्रेम और खुशी मिलती है। मैं उसकी बताई राह पर चलना पसंद करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वह मुझे चाहती है और मैं उसे चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि वह मुझे चाहता है और मैं उसे चाहती हूँ। मैं ईमानदार, सच्ची, प्रेमपूर्ण और दयालु हूँ। मेरे पास उसे देने के लिए अद्भुत तोहफे हैं। सद्भावना, खुशनुमा दिल और स्वस्थ शरीर है। वह भी मुझे यही तोहफे देता है। यह साझा है, मैं देती हूँ और पाती हूँ। दैवी ज्ञान जानता है कि वह पुरुष कहाँ है और मेरे अवचेतन मन की अधिक गहरी बुद्धिमत्ता अब हम दोनों को अपने तरीके से करीब ला रही है। हम एक दूसरे को देखते ही तत्काल पहचान लेंगे। मैं यह आग्रह अपने अवचेतन मन के हवाले कर रही हूँ, जो जानता है कि इस आग्रह को कैसे पूरा करना है। मैं आदर्श उत्तर के लिए धन्यवाद देती हूँ। उसने इस तरीके से प्रत्येक दिन प्रार्थना की, सुबह उठते ही और रात को सोते समय। उसने इस विश्वास के साथ इन सच्चाइयों की सकारात्मक घोषणा की कि मस्तिष्क में कोई भी बात बार बार दोहराने से वह उस मानसिक समतुल्य तक पहुंच जाएगी जिसे वह चाहती थी। उसकी प्रार्थना का उत्तर, आइए जानते हैं उसकी प्रार्थना का उत्तर कैसे मिला। और जब आपका मन डगमगाने लगे, आप में विश्वास की कमी हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत महीने बीतने के बाद भी शीला डेटिंग करती रही और सामाजिक उत्सवों में जाने लगी, लेकिन वह जिन व्यक्तियों से मिली उनमें से कोई भी ऐसा नहीं लगा जिसकी उसे तलाश थी। वह सोचने लगी कि कहीं उसकी तलाश अधूरी तो नहीं रह जाएगी। उसने पाया कि वह खुद से सवाल पूछ रही है, डावाडोल हो रही है, शंका कर रही है और ढुलमुल हो रही है। इस मोड़ पर उसने खुद को याद दिलाया कि असीमित बुद्धिमत्ता इस काम को अपने तरीके से कर रही है। आपका भी जब मन डगमगाने लगे तो आप यह बात दोहराएं कि असीमित बुद्धिमत्ता इस काम को अपने ढंग से कर रही है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारी अपने अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता को दे दी है और वह अपने ढंग से काम करेगी। इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब उसे कोर्ट से तलाक का आखिरी आदेश मिल गया तो उसे मुक्ति और मानसिक स्वतंत्रता की गहराई महसूस हुई। इसके बाद जल्दी ही उसे एक मेडिकल कंपनी में प्रमुख प्रशासक का नया पद मिल गया। नौकरी के पहले दिन एक वरिष्ठ डॉक्टर उसके कमरे में परिचय करने के लिए आए। जिस दिन शीला ने उस पद के लिए इंटरव्यू दिया था, उस दिन वे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। जिस पल वे अंदर आए, उसी पल शीला जान गई कि यह वही पुरुष है जिसे उसने आकर्षित किया, जिसके लिए वह प्रार्थना कर रही थी। जाहिर है डॉक्टर को भी इसका अंदाजा हो गया था। 1 महीने के अंदर ही डॉक्टर ने शीला के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। बाद में उनका वैवाहिक जीवन सुखद रहा। यह डॉक्टर निष्क्रिय या दब्बू किस्म के नहीं थे। वे सशक्त, आत्मविश्वासी और निर्णायक थे। अपने क्षेत्र में वे बहुत सम्मानित थे और कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके थे। वे गहरे आध्यात्मिक मनुष्य भी थे। शीला को वह जीवन साथी मिल गया जिसके लिए वह प्रार्थना की थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने इसका मानसिक रूप से तब तक दावा किया जब तक कि वह संतृप्ति के बिंदु तक नहीं पहुंच गई। दूसरे शब्दों में, वह मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने विचारों के साथ एकाकार हो गई तथा यह उसका हिस्सा बन गई। उसने सच्चे विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना को दोहराया और जिसके परिणाम स्वरूप उसे एक शानदार पद की प्राप्ति हुई। अब इस अफर्मेशन को एक बार फिर से सुन लेते हैं, जिसे आप
जिससे यदि आप इस अफर्मेशन का उपयोग करके अपने लिए मनचाही गुण एवं योग्यता वाले पति को आकर्षित करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आपसे कोई गलती ना हो। मैं अपनी मानसिकता में उस तरह का मनुष्य रख रही हूँ जिसकी मैं गहराई से इच्छा करती हूँ। मैं जिस पुरुष को पति के रूप में आकर्षित करती हूँ वह प्रभावी, सशक्त, प्रेमपूर्ण, सफल, ईमानदार, वफादार और निष्ठावान है। उसे मुझसे प्रेम और खुशी मिलती है। मैं उसकी बताई राह पर चलना पसंद करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वह मुझे चाहता है और मैं उसे चाहती हूँ। मैं ईमानदार, सच्ची, प्रेमपूर्ण और दयालु हूँ। मेरे पास उसे देने के लिए अद्भुत तोहफे हैं। सद्भावना, खुशनुमा दिल और स्वस्थ शरीर है। वह भी मुझे यही तोहफे देता है। यह साझा है, मैं देती हूँ और पाती हूँ। दैवी ज्ञान जानता है कि वह पुरुष कहाँ है और मेरे अवचेतन मन की अधिक गहरी बुद्धिमत्ता अब हम दोनों को अपने तरीके से करीब ला रही है। हम एक दूसरे को देखते ही पहचान लेंगे। मैं यह आग्रह अपने अवचेतन मन के हवाले कर रही हूँ जो जानता है कि इस आग्रह को कैसे पूरा करना है। मैं आदर्श उत्तर के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस प्रार्थना को सुबह जागते समय और रात में सोने के पूर्व 10-10 मिनट करना है। इस प्रार्थना को करने के पूर्व आप एक शांत कमरे में कुर्सी पे बैठ जाएं। अपने शरीर को शिथिल करें। उन्नीदी अवस्था में जाएं। उन्नीदी अवस्था का वीडियो मैंने पहले बनाया है, उस वीडियो को देखें। उन्नीदी अवस्था में पहुंचने के बाद आप इस प्रार्थना को एक शांत कमरे में बैठकर जागते समय और रात में सोने के पूर्व दोहराएं। सोने के पूर्व आप लेटे हुए भी इस प्रार्थना को कर सकते हैं। अपने बेडरूम पे भी इस प्रार्थना को कर सकते हैं। आपका हमारे चैनल में आने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि हमारी बातें हमारा चैनल पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को सब्सक्राइब अवश्य करें।